दोस्तों आज डिस्कस करेंगे बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन। मतलब कोई भी चीज़ कितनी एसिड या बेसिक है इसका पता कैसे लगाएं। ठीक है, आगे पूरा इसमें कवर करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ओके, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कि भाई कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है और कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बेसिक है। मतलब कि अगर दो एसिड्स हैं तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग है ना। हमको पता है यार, एसिड रिलीज करते हैं H+ आयंस, बेस रिलीज करते हैं OH- आयंस। ओके, अब इन्हीं आयंस की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है। ठीक, इसी चीज को चेक करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। इन्होंने 1909 में बच्चे एक स्केल दिया। क्या दिया? स्केल, जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, ये वैसे लिखा जाता है स्मॉल पी, छोटा पी। क्लियर? ये जो पीएच स्केल है ये हमें बताता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है, तो इसको बच्चे याद रखना है। ओके, अब ये कैसे बताता है वो मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पीएच स्केल था हमारे पास। भाई पीएच स्केल में P स्टैंड करता है पोटेंस के लिए, H स्टैंड करता है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, जर्मन वर्ड है पोटेंस, तो इसका मतलब होता है पावर। तो पीएच स्केल हमें बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके बच्चे, 7 जो है ये मेरा न्यूट्रल। 7 क्या है? न्यूट्रल। 7 से आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, इस तरफ आ रहे हो, तो हमको मिल रहा है कि यार ये तो नंबर कम हो रहा है। जब भी नंबर कम होगा, मतलब पीएच वैल्यू जब भी कम होगी, इसका मतलब वो चीज एसिडिक है। पीएच वैल्यू जब भी ज्यादा होगी, इसका मतलब वो बेसिक है। ठीक, कहने का मतलब अगर किसी का पीएच 1 है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है। इन क्लियर कट एसिड कितने हुए? 1 से लेके 7 के बीच में। ठीक है, और 7 से लेके 14 के बीच में क्या हुए? बेसिक हुए। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। क्लियर? अब देखो बच्चे हो क्या रहा है। अभी मैंने बताया पीएच का मतलब H में क्या था? हाइड्रोजन। आप 7 से कम की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ जाओगे तो H+ आयंस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो राइट की तरफ H+ आयंस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अब मैंने पहले भी बताया था H+ आयंस बताते हैं कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है। ओके, कौन सी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? OH- आयंस, OH- आयंस बताते हैं कौन सी चीज कितनी ज्यादा बेसिक है। क्लियर? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं बच्चे तो H+ आयंस बढ़ रहे हैं। अब H+ आयंस जितने ज्यादा होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। राइट की तरफ OH- आयंस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो जितने ज्यादा OH- आयंस होंगे उतना ज्यादा क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। ये कौन बताता है बच्चे? ये बताता है हमें पीएच स्केल। इसीलिए ये पीएच स्केल जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई पीएच से कैसे पता लगती है कोई भी चीज़ की कौन सी कितनी ज़्यादा एसिडिक है, कौन सी कितनी ज़्यादा बेसिक है। अगर किसी का नंबर दे रखा है 13 तो इसका मतलब पता लग जाएगा वो चीज़ स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, किसी का नंबर दे रखा है 2, पता लग जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। 7 वाला क्या है? न्यूट्रल। ओके, अब चलते हैं। ये कलरफुल सा पेपर क्या है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। इस कलरफुल पेपर को समझते हैं ज़रा, बड़े काम का पेपर है ये बच्चे। इस कलरफुल पेपर को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर।
जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जैसे लिटमस हो गया, ये सब हमें बस ये बताते हैं कि यार कोई चीज़ क्या है, कोई चीज़ क्या है, मतलब एसिडिक है या बेसिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको ये भी बताता है कि कोई चीज़ अगर एसिडिक है तो कितनी ज़्यादा है, बेसिक है तो कितनी ज़्यादा बेसिक है, बाय इट्स कलर ओनली। कहने का मतलब ये जो पीएच स्केल होता है, ओ सॉरी, ये जो पीएच कलर चार्ट है, ये कलर की हेल्प से, ठीक है, हाउ द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर चेंजेस विथ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ओके, अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता किससे, पहले तो ज़रा ये समझ लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बच्चे ये मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, इंडिकेटर बोल लो या डाइस बोल लो, ओके, जो है जो हर बार डिफरेंट कलर देते हैं अगर हम उस पर एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं या कोई सॉल्यूशन डाल रहे हैं। जैसे बच्चे आप देखो, ग्रीन कलर पे क्या है, न्यूट्रल है। आप थोड़ा सा एसिडिक की तरफ आओगे तो कलर चेंज किस में हो रहा है, रेड में। न्यूट्रल की तरफ जाओगे तो ब्लू से वायलेट वायलेट करते करते पर्पल तक जा रहा है ना। कुछ नहीं करना, कैसे पता लगाएंगे इस पेपर से, भाई आपके पास, अब पेपर में ना नंबर्स नहीं होते, मैं पहले बता दूं, ठीक है, कहीं आपको लग रहा हो उस पेपर में नंबर होंगे, पेपर एक नॉर्मल होता है, ओके। उस पेपर को जैसे ही आप पुट करते हो, उस पेपर के ऊपर जैसे ही आप कोई सॉल्यूशन डालते हो तो उस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही उस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, उस कलर से हम पता लगा लेंगे कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है, ओके। आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर में पता लग जाता है ना, जैसे ब्लू और रेड में, वैसे ये पेपर भी है जो ये डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप ये पीएच वाली चीज़ क्लियर होगी, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके बाद, एक बार दोबारा से बता दूं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की चेक करनी थी कि भाई कैसे पता लगेगा। पहले तो पीएच पेपर हमें बता देता है कि भाई वैल्यू क्या है ना। वैल्यू अगर इतनी आई, और वैल्यू पता कैसे लगेगी, वैल्यू पता लगेगी इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से। जितना ज़्यादा रेड है, ओके, उतना ज़्यादा उसका पीएच कम है, उतना ही वो एसिडिक है। जितना ज़्यादा कोई चीज़ पर्पल है, ओके, उतना ही उसका पीएच ज़्यादा है। मतलब वही बात होगी, कलर के हिसाब से क्या होगा, पीएच भी बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक यहाँ पर आपको, ठीक है। जैसे मैं कुछ कुछ के एग्जांपल दे दूँ, काम आएंगे, ठीक है। सॉरी ओके, जैसे HCl का 1 है, ओके। NaOH, कंसनट्रेटेड NaOH, इसका 14 है, ओके। 7 किसका होगा, एनी गैस, 7 किसका होगा, प्योर वाटर का, किसका, प्योर वाटर का। 7 किसका होगा बच्चे, 7 होगा प्योर वाटर का, ओके। एक दो और बता देता हूँ, बड़े काम आएंगे, ठीक है। इससे मिल्क का 6.5 है, यहाँ पे इसके बीच के आसपास, है ना, ओके। एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं किसका पीएच क्या क्या है। लेट्स सी, कंसंट्रेटेड HCl, ओके, इसका पीएच स्केल पे पीएच वैल्यू क्या है, 0। सोचो कितना एसिडिक होगा। डाइल्यूट HCl,
डाइल्यूट HCl का कितना होता है 1। ओके, लेमन जूस पर आओ, नींबू पानी पीते हैं ना, लेमन जूस का कितना है 2.5। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं, मिल्क पे आओगे तो बच्चे मिल्क का कितना बताया था अभी 6.5। प्योर वाटर, ओके, ये जो प्योर वाटर है ये है बॉर्डर लाइन, इसका कितना होता है एग्जैक्ट 7। ओके, अब प्योर वाटर मतलब 7 से ऊपर जाओगे, ठीक है, हमारा सलाइवा, ठीक है, सलाइवा का कितना होता है 7.4। ये जो सलाइवा का 7.4 है ना बच्चे, ये है मेरा बिफोर मील, मतलब खाने से पहले है। ओके, आफ्टर मील थोड़ा सा एसिडिक होता है सलाइवा। ब्लड का बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, ब्लड का याद रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लड का कितना होता है 7.4। ओके, एग्स का, अंडों का कितना होता है 7.6 तो एसिडिक बन जाएगा ना, ठीक है। टूथपेस्ट का कितना है, इसका है 8.0। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2-3 और लिख लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना है 13.0। ओके, कंसंट्रेटेड NaOH इसका कितना है 14। तो आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा एसिडिक कोई है तो वो है कंसंट्रेटेड HCl, सबसे ज़्यादा बेसिक कोई है तो वो है कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, इन चीज़ों को बच्चे याद रखना है ना, इससे क्या होगा थोड़ी हेल्प मिल जाएगी पेपर में, कभी कुछ आ गया उसने बोल दिया तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यार ये चीज़ एसिडिक है या फिर ऐसी, या ये चीज़ बेसिक है। ओके, वापस से एक बार पीएच पेपर पे आते हैं। देखो, अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को, ठीक है, इसके ऊपर एक सॉल्यूशन डाला, ओके, क्या डाला, सॉरी, एक सॉल्यूशन डाला और वो सॉल्यूशन टर्न हो गया ग्रीन में, किसमें टर्न हो गया ग्रीन में, ठीक है, इसका मतलब वो चीज़ क्या थी वाटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर वाटर को कौन सा कलर देता है, मतलब वाटर पीएच पे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे अगर एक सॉल्यूशन डाला और उसका कलर चेंज हो गया इनटू ग्रीन, तो बताओ वो सॉल्यूशन क्या होगा। तो सीधा आंख बंद करके नहीं लिखना है, आंख खोल के लिखना है वरना गलत लिख दोगे। वो क्या है वाटर। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। अब हमको देखना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि यार हर दिन जो है, ठीक है, पीएच कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है बच्चे, ये चीज़ याद रखनी है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यार हमारे जो स्टमक में है ना, हमारे जो पेट में है, हमारे पेट में होता है डाइल्यूट HCl। ओके, क्या होता है डाइल्यूट HCl। ये जो डाइल्यूट HCl है ये हेल्प करता है हमें डाइजेशन में। ओके, बट कई बार क्या होता है इस डाइल्यूट HCl की जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो इंक्रीज होगी इससे हमें क्या होगी एसिडिटी, हमें क्या होगी एसिडिटी। अब इसी एसिडिटी की वजह से, ठीक है, कई बार हमें डाइजेस्ट खाना नहीं होता, हमारे पेट में चढ़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना क्या हो गई गैस हो गई। ठीक है, वो गैस क्यों हुई, वो इसी की वजह से हुई। ओके, अब सबको पता है यार एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने बेसिस में भी करी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस
मिलके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। मतलब एसिड को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है मुझे बेस डालना पड़ेगा, और इसी एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं एंटा एसिड्स। क्या खाते हैं? एंटा एसिड्स। ओके, ये एंटा एसिड्स क्या करती हैं, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। से इनो वगैरह पीते हो आप लोग तो तुरंत वो कर देते हैं ना, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड्स। ओके, इनका बेसिक होता है ये तुरंत एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है। जैसे और क्या है, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये क्या होता है मैग्नीशियम, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक तरह का ये भी एक एंटा एसिड है। ओके, और क्या यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके बच्चे, क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी क्या है, ये भी एंटा एसिड है। ओके, तो ये जो बेसिक चीजें हैं बेसिकली वो एंटा एसिड की उसमें काम आती हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। गुड, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पीएच change as the cause of tooth decay। मतलब जो दांत खराब हो रहे हैं यार, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, पीएच का। किसमें, टूथ डिके में, दांतों के खराब होने में। लेट्स सी, पहले एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है, बड़ी समझ यार। हमको पता है कि हम जब कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, मतलब अपने माउथ में डालते हैं, जो उस चीज़ में शुगर होता है ना। ओके, हमारे माउथ में अब जो है एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये शुगर को ब्रेक करता है। क्या करता है, शुगर को ब्रेक करता है। अब ये जब शुगर ब्रेक होती है तो इससे बनता है एसिड। इससे क्या बनता है, एसिड। ओके, अब ये जो एसिड हुआ, ये एसिड कई बार जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे में टूथ डिके होना, दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों भाई, एसिड तो ऑब्वियस सी बात है बेकार चीज़ है हमारे लिए, है ना। ये माउथ का क्या कर देंगी, पीएच स्केल घटा देंगी, पीएच लेवल कम कर देंगी। तो टूथ डिके जैसे ही ये पीएच लेवल कम होना होगा, कम हो रहा होगा और बहुत टाइम के लिए कम रहेगा, तब हमारा टूथ डिके शुरू हो जाएगा। और बच्चे ये पीएच कोशिश रहे कि 5.5 से ज़्यादा हो, 5.5 से ज़्यादा हो। अगर 5.5 से ये कम हुआ, मतलब एसिडिक होना शुरू हो गया, तो टूथ डिके होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसीलिए कहते हैं ना ज़्यादा टॉफ़ी मत खाओ, है ना, ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, चीनी मत खाओ, मीठा मत खाओ। क्यों कहते हैं, क्योंकि शुगर जो होगा उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है। जब भी शुगर का ब्रेक डाउन होता है एसिड बनता है। अगर एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया तो दांत क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। ओके, बोलो स्वाहा। ओके, अब क्या कहते हैं भाई, दांत खराब नहीं करने तो क्या करो, ब्रश करो, है ना। क्या करो, ब्रश करो। अब जब ब्रश करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी, इसका इलाज क्या है। पहले तो बेटा हमारा इतना बढ़िया था इंडियंस का कि आयुर्वेदिक चीज़ें थी, है ना।
दातून थी, नीम के पत्ते, अरे नीम की डंडी जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ थी। अब तो खैर पेस्ट वगैरह आ गए हैं, सभी केमिकल्स ही हैं वैसे तो, बट स्टिल, है ना। अब जब हम ब्रश करते हैं, खाली ब्रश नहीं करना, मतलब ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं, टूथपेस्ट। अब ये टूथपेस्ट क्या करता है, ये टूथपेस्ट जो है बच्चे एक्चुअली एल्कालाइन है। क्या है, एल्कालाइन। एल्कालाइन का मतलब बेसिक है ना। अब अगर एसिड बनेगा और मैं उसमें बेस मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज, वो बना देगा सॉल्ट। इसलिए कहते हैं ना तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है ना, और वाटर। क्लियर। तो इससे क्या होगा, ठीक है, अगर हम लगातार मतलब टाइम टू टाइम, ये भी नहीं ज़्यादा ब्रश कर लो, ज़्यादा ब्रश करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब अगर टाइम टू टाइम ब्रश करते रहेंगे, ठीक है, मीठा खाने के बाद भी, अब पहले तो मीठा अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर खा रहे हैं तो उसके बाद टाइम टाइम ब्रश कर लें, तो बच्चे उसका जो बेसिक कैरेक्टर है, किसका, टूथपेस्ट का, वो बेसिक कैरेक्टर हमें हेल्प करता है कि एसिडिक जो कैरेक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, पीएच 5.5 से ज़्यादा रहे, है ना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा रहेगा दांत खराब नहीं होंगे। ओके, अब चलते हैं और कहाँ काम आती है ये सब चीज़ें। और तीसरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स are sensitive to pH change. ओके, जो pH चेंज है, प्लांट्स और एनिमल्स उसके क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर कहीं पे भी थोड़ा एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर आना शुरू होगा तो प्लांट्स और एनिमल्स अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। लेट्स सी ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसमें पहला सब पार्ट है सॉइल का पीएच, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। बच्चे कोई भी प्लांट जो है ये अच्छा कब ग्रो करता है, अच्छा कब ग्रो करता है, ठीक है, जब सॉइल का पीएच क्लोज हो किसके, 7 के, किसके क्लोज हो, 7 के। ओके, अब अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो बेसिक हो जाएगा, 7 से कम हुआ तो एसिडिक हो जाएगा। ऐसे केस में प्लांट ग्रो बहुत बेकार तरीके से करता है, कभी कभार तो ग्रो ही नहीं करता, ठीक है। दूसरा, कई बार हम क्या कर देते हैं, हम इस सॉइल में डाल देते हैं फर्टिलाइजर्स, है ना, वो फर्टिलाइजर्स भी लॉन्ग टर्म में सॉइल को नुकसान करते हैं। उस टाइम तो हमें अच्छी चीज़ कर देंगे कि हाँ भाई जल्दी से प्लांट हो गया, बड़ा हो गया, बट विद टाइम क्या होगा, वो प्रॉब्लम ही करते हैं। ओके, अब सॉइल का जो पीएच है वो कम से कम 4 भी जा सकता है, ठीक है, और लगभग 8.5 या 9 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डालते हैं केमिकल्स। अब सॉइल अगर एसिडिक है तो भैया बेसिक केमिकल डालेंगे, है ना, सॉइल अगर बेसिक है तो एसिडिक केमिकल डालेंगे। ओके, अब इन केस अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई, ठीक है, इफ सॉइल इज टू एसिडिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो अभी मैंने बताया एक सिंपल सॉल्यूशन है, उसमें क्या डाल दो, बेस डाल दो, है ना। बेस जैसे एग्जांपल कुछ भी बेस ले लो, कुछ भी तो नहीं मतलब अच्छा बेस, ठीक है, जैसे वो था स्लेक लाइम था, है ना, स्लेक लाइम ले लिया या चौक ले लिया। जब हम ये डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। ओके, उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें मान लो
सॉइल इज टू बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है बच्चे, तब क्या करेंगे, तो उसको करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, ठीक है। उसमें क्या होता है, एसिडिक मटेरियल। किस में होता है एसिडिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर में, है ना। अब क्या होगा, वापस अल्टीमेटली वो चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्लांट्स और एनिमल वाले में। ओके, प्लांट्स एनिमल सेंसिटिव होते हैं, हमें पता है। सेंसिटिव कैसे होते हैं वो भी तक देखा था, ठीक है। सॉइल पीएच, ये जो है प्लांट ग्रोथ में दिक्कत दे सकता है, ज़्यादा एसिडिक हुई तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा बेसिक हुई तो भी प्रॉब्लम। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सेकंड, क्या है बच्चे सेकंड में, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ओके, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल, मतलब पीएच का चेंज और एनिमल्स का सर्वाइवल। लेट्स सी कैसे ये डिपेंड करता है, ठीक। अब बच्चे सबसे पहले तो अपनी बॉडी को ही देख लो, सब कुछ छोड़ो। हमारी बॉडी में क्या है, HCl है ना, डाइल्यूट है लेकिन ना, ठीक है। हमको पता है HCl बड़ा भी डिस्कस करा था, तो एसिडिटी होगी, वहीं पहली प्रॉब्लम आ गई, है ना। बढ़ गया तो भैया एसिड बहुत खतरनाक है, ये कम हो गया तो भी दिक्कत है, एसिड बहुत ज़्यादा कम हो गया तो फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा, है ना। तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम होती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ये किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ओके, अब जो ये एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, जैसे फिश हो गई, ये लेक वाटर और रिवर वाटर में होते हैं, ठीक है। अब जिन लेक एनिमल्स की बॉडी अडेप्ट नहीं है ज़्यादा सैलिनिटी के, आप अगर वहाँ पे सैलिनिटी आ जाए पानी में, तो क्या होगा, इन एक्वेटिक एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी बात कर रहे हैं बच्चे रेन की और लेक की। सपोज इनमें थोड़ा सा वाटर जो है मीठा पानी होता है ना, नमक इनमें कम होता है। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है पीएच चेंज की वजह से, ठीक है। फ्रेश वाटर की बात करते हैं, सपोज रिवर और लेक की। बच्चे अगर रेन, बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। ओ सॉरी, इसको रिवर कर दो, रिवर रिवर, सॉरी, इसको रिवर कर दो। ओके, अब अगर बारिश हुई और बारिश का पीएच 5.5 से कम है, लेस देन 5.5 है, ओके, ऐसे केस में इस रेन को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन बोलते हैं, ठीक है। अब एसिडिक रेन कहाँ जाएगी, रिवर्स और लेक में जाएगी। अल्टीमेटली यहाँ का जो पीएच लेवल होगा ये भी कम होगा, ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो एक्वेटिक एनिमल्स को क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, वही या तो कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, चौक जिसे बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये बेसिक हो जाए, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाए, नॉट बेसिक। ओके, तो एक्वेटिक एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें करनी पड़ती है फ्रॉम दिस डिक्रीजिंग लेवल ऑफ पीएच। ओके, दूसरा, कई अदर प्लैनेट्स पे भी जो है एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे वीनस है, ठीक है। वीनस का तो जो मतलब ये पता होगी शायद बात, ज्योग्राफी में कभी करी होगी, तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर, ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ओके, उसके जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो कैसे कलर के हैं, वो है वाइट एंड येलोइश।
white and yellowish clouds. Okay, आई होप यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी. ठीक है, अब आते हैं pH चेंज के लास्ट पार्ट पे. ठीक, व्हाट इज दैट? दैट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. ओके, कि कैसे प्लांट्स और एनिमल खुद एसिड रिलीज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने, नॉट प्रोडक्ट, सॉरी, अब तक रिएक्शन दिमाग में चल रहा है, प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, अब बच्चे थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें. लेट्स सी कैसे. ओके, जैसे हनी बी है ना, हनी बी क्या करती है? डंक मारती है. तो जब वो डंक मारती है तो वो जो है एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है. क्या इंजेक्ट करती है? एसिडिक लिक्विड. उस एसिडिक लिक्विड की वजह से आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हमारे खुजली या सूजन आती है, रेड रेड हो जाता है. ठीक है, इरिटेशन होती है, दर्द होता है. ठीक, ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? या तो कोई बेस मिल जाए, अगर क्या मिल जाए? बेस. तो ठीक है, उसको क्या करना चाहिए? रब विद बेस. तो उससे क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा वहाँ पे ईज हो जाएगी हमारे लिए. ओके, दूसरा वॉस्प पता होगा, एंटमैन एंड द वॉस्प को देखी होगी. ओके, ये वॉस्प क्या करती है? ये एसिडिक नहीं इंजेक्ट करती, ये करती है एल्कालाइन. एल्कालाइन बोले तो बेसिक. ठीक है, एल्कालाइन क्या होता है? बेस होता है. ये एल्कालाइन इंजेक्ट करती है. अब जब एल्कालाइन इंजेक्ट करेगी तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? एसिड के साथ रब करना पड़ेगा. ये नहीं कि एसिड की बॉटल छिड़क दी, डाइल्यूट एसिड से, है ना. क्यों? ताकि क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए. ओके, और एंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे. एंट का ना कई बार क्वेश्चन भी आता है कि एंट जो है कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है. तो ये तो पहले इसको इंपॉर्टेंट लिख लो. ठीक है, एंटमैन एंड द वैस्प को याद रखेंगे दोनों को. एंट जो है मैंने पहले भी बताया था, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है. कौन सा इंजेक्ट करती है? मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं. ओके, अब जो ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक, ये ऑब्वियसली बात है, क्या है? एसिड है. तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को डालना पड़ेगा. तो उससे क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक लास्ट और है. हनी बी हो गया, वैस्प हो गया, एंट हो गया. ठीक है, ये तो बात थी, ये जो इंसेक्ट्स हैं ये हमें डंक मार रहे हैं, हमें काट रहे हैं. ठीक है, एक डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एक प्लांट होता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं नेटल प्लांट. क्या बोलते हैं? नेटल प्लांट. इसके ना सब कांटे कांटे निकले होते हैं. जब इसका हमें कांटा चुभता है तो ये भी क्या रिलीज करता है? मिथेनोइक एसिड. क्या रिलीज करता है? मिथेनोइक एसिड, है ना. ऑब्वियसली बात है, इस मिथेनोइक एसिड को भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बेस करना पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना. तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी. सिंपल है. हनी बी एसिड, ठीक है, एसिड इंजेक्ट करती है तो बेस को रब कर दो. वॉस्प जो है बेस इंजेक्ट करता है तो एसिड को रब कर दो. एंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है मिथेनोइक एसिड. और ये नेटल प्लांट भी जो है, ठीक है, ये भी नेटल प्लांट जो है ये भी जो है बेस को इंजेक्ट करता है. ठीक है, तो बच्चे आप देख रहे हैं किस तरीके से हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने उसको अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. ठीक है, माय पीएच नेचर में कैसे हेल्प करता है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है, ये पीएच हमें हेल्प करता है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिर. तब तक के लिए जय हिंद.